हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए बढ़िया है। तो आज हम कैलोरीमेट्री के लेक्चर नंबर 6 में आ गए हैं। और ये लेक्चर नंबर 6 में क्या है, देखिए, कल जो हमने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, पढ़े थे हमने थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। वहाँ पे हमने इक्वेशंस पढ़े थे, है ना। L बराबर L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी पढ़े थे ना जी, ये पढ़े थे। आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय मेटालिक स्केल। कोई भी मेटल का कोई स्केल है, उससे हम लोग लेंथ कैसे मेजर करेंगे, रॉड का या कोई भी चीज का। देख लेते हैं। अभी अपने पास में क्या है, एक स्केल है, मेटल का स्केल है, जिसका लेंथ कितना है जी अभी, जिसका लेंथ है अभी सपोज L1 लेंथ है। क्या जी, L1 लेंथ है। जब इस पे θ1 टेम्परेचर पे कितना पे जी, θ1 टेम्परेचर बोल दो या θ0 बोल दो, ठीक है, ठीक है, दैट इज θ0 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने के बाद ये जो लेंथ है इसका, वो लेंथ क्या हो गया जी, साइड गया। लेंथ क्या हो गया, साइड गया। थोड़ा सा लंबाई क्या हो गया, चेंज हो गया होगा। लंबाई चेंज हो गया। अब इसका लेंथ कितना हो गया जी, दैट इज L2 लेंथ हो गया। अभी जो है ये जो थीटा आ गया अपने पास में, वो थीटा जो है, ये पहले हमने θ1 बोल दिए थे इसको, तो चलो इसको भी θ2 डिग्री सेल्सियस कह देते हैं। इसका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है जी, अल्फा है, तो ये भी अल्फा ही रहेगा। θ1 डिग्री सेल्सियस है। जब लेंथ ये हो गया, टेम्परेचर जब लेंथ इतना था, ओरिजिनल लेंथ है, जब θ2 टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में ये एक्सपेंड हो गया, तो लेंथ ये हो गया। कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द लेंथ। नया लेंथ कितना हुआ, कितना एक्सपेंशन हो गया होगा, ये चीज अपने को पता करना है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला होता है। ये फार्मूला क्या होता है, L2 बराबर L1 इंटू L2 इक्वल क्या होता है, L1 इंटू 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा। ये टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक राइज किया है जी, करिए डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब θ2 माइनस θ1। आएगा समझ में, ये हो गया आपका। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, L2 इक्वल्स टू L1 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। क्लियर बड़ी बात है। जहाँ पे वेयर, जहाँ पे L1 L2 तो पता है, लेंथ L1 ओरिजिनल लेंथ, L2 है न्यू लेंथ। ओके, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थीटा यहाँ पे डेल्टा थीटा पता ही हो गया यहाँ पे। तो लिख सकते हैं अल्फा क्या है जी यहाँ पे, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोई डाउट अप टू हियर नहीं होना चाहिए, छाप दीजिए उसको। तो ये हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय मेटालिक स्केल। मेटालिक स्केल का ये आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं। लिख दीजिए गाइस इसको जल्दी से, कॉपी इट क्विकली, डोंट टेक मच टाइम। गाइस नेक्स्ट टॉपिक है आपका सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन। व्हाट डू यू मीन बाय सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन। मान लीजिए कोई एक एरिया है, ठीक है, कोई एरिया है, ये मान लो L नोट है और ये आपका L है सपोज, या फिर बोल सकते हो ये A है और ये क्या जी, B है कि नहीं। इसका एरिया कितना हो जाएगा, A इंटू बी। एरिया क्या हो जाएगा, A इंटू बी, स्क्वायर नहीं है नहीं, तो कोई भी रेक्टेंगुलर एरिया है। कितना टेम्परेचर पे, कुछ भी नॉर्मल टेम्परेचर मान लो T1 पे, ठीक है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, तो क्या होगा, ये जो एरिया है, ये एरिया एक्सपेंड करेगा। क्या एक ही साइड करेगा या पूरा एरिया एक्सपेंड करेगा, बोलो भाई। नॉर्मली मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर कोई ये मेटल का प्लेट है, सपोज एक एरिया सीट है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये सीट चारों साइड से फैलेगा या सिर्फ एक ही साइड से फैलेगा, चारों साइड से फैलेगा। यानी कि इसका एरिया जो है, ये नया वाला एरिया है, वो एक्सपेंड कर गया, इसका नहीं कर गया क्या, ये नया वाला एरिया जो है एक्सपेंड कर गया। अभी यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो गया, T2 हो गया होगा। तो क्या कहता है, सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन कहता है व्हेन द मेटालिक शीट और द एरिया, सरफेस एरिया इज हीटेड। किसी सरफेस एरिया को क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, तो इट्स एरिया इज एक्सपेंडिंग। एरिया क्या हो जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, क्या कर जाता है। और उसका जो चेंज इन एरिया होता है, क्या जी, चेंज इन एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल एरिया का, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर का। आई बात समझ में। जैसे हमने पढ़ा था ना लीनियर एक्सपेंशन में, जब किसी रॉड को हम हीट करते हैं तो रॉड एक्सपेंड होता है,
और उसका जो चेंज इन लेंथ होता है वो चेंज इन लेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था ओरिजिनल लेंथ का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर का। सेम भी यहीं पे बात है, देखिए इस बात को, देखिए व्हेन ए सरफेस एरिया इज heated then original area expand, ओरिजिनल एरिया क्या करता है जी, एक्सपेंड कर देता है, so that the change in area is directly proportional to original area and change in temperature, original area and change in temperature, ओरिजिनल एरिया है चेंज इन टेम्परेचर। समझ गए बात को? तो यहाँ पे जो कहा जाए, ठीक है, देखो मान लेते हैं इसका ओरिजिनल एरिया कितना है जी, एरिया कितना है, ए नोट है, कितना है जी, ए नोट है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे चेंज इन एरिया डी ए है ना जी, डी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जी, ओरिजिनल एरिया ए नोट, ठीक है, एंड चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा टी। अगर मैं इसी को लिखूं तो डी ए जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जीरो इंटू कितना हो जाएगा, दैट इज डेल्टा टी। तो चेंज इन एरिया जो हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू दैट इज बीटा इंटू ए जीरो इंटू डेल्टा टी। होगा कि नहीं होगा? दिस इज अ चेंज इन एरिया। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसी चीज को आप लिख सकते हैं, बिग चेंज होगा तो डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा इंटू ए जीरो इंटू डेल्टा टी। होगा कि नहीं होगा? दिस इज नोन एज चेंज इन एरिया, है कि नहीं जी, चेंज इन एरिया। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, चेंज इन एरिया। अभी मान लो ये ए नोट था, अब फाइनल एरिया कितना हो गया, ए हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो गया ए माइनस ए जीरो। चेंज इन एरिया क्या होता है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया हो गया ए और इनिशियल एरिया कितना था, ए जीरो, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज अ बीटा ए नोट डेल्टा टी। दिख रहा है क्या उसमें? ओके, तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ से आ गया, क्या आ गया, ए इज इक्वल टू, इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए नोट प्लस बीटा, देखो इधर ए नोट प्लस बीटा ए नोट डेल्टा टी, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए नोट इंटू वन प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। जहाँ पे देखिए यहाँ पे बीटा क्या है जी, कोफिशिएंट, क्या कहते हैं उसको, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। छाप दीजिए इसको, और छाप दीजिएगा इसको, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, छाप दीजिए गाइस। ये हो गया आपका, ध्यान रखिएगा। तो जब किसी सरफेस एरिया को हीट करते हैं तो फैल जाता है, फैल गया तो क्या हो गया, उसका जो चेंज इन एरिया होता है वो क्या होता है, चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल एरिया का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है चेंज इन टेम्परेचर का। इसमें हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को जो हमने कंबाइन किया तो वो रिलेशन आ गया। ठीक है, देखिए वहां से ये हमारे पास ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन, ए इक्वल टू ए नोट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा कभी कभी मान लो पूछ देता है कि भाई बीटा कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वहां एक रिलेशन था ना अपने पास में, क्या रिलेशन है, एक रिलेशन है यहाँ पे, क्या रिलेशन है अपने पास में, डेल्टा ए इक्वल टू बीटा ए नोट इनटू डेल्टा टी। ये तो
यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज डेल्टा ए बाय ए नोट इंटू डेल्टा टी, ए नोट इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ए नोट इंटू डेल्टा टी है ना। ये हो गया आपका ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल एरिया बाय सॉरी चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया है ना, इनटू डिवाइड इनटू क्या हो गया, चेंज इन टेंपरेचर। कोई डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए। एरिया से एरिया कट गया, इसका भी ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, पर डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, या फिर केल्विन इनवर्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बस लिख दीजिए। चल गाइस एक क्वेश्चन है, कह रहा है प्लेन लेमिना मतलब एक सीट है, हैज एरिया इतना दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज इट्स एरियल, व्हाट इज इट्स एरियल, क्या पूछा है, यानी कि नया एरिया कितना होगा एट 110 डिग्री सेल्सियस, इट्स सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज 2 × 10⁻⁻5। पूछ रखा है, बताओ। कह रहा है एक सीट है जिसका एरिया इनिशियली दिया हुआ था 10 डिग्री सेल्सियस पे, कह रहा है कि नया एरिया क्या होगा 110 डिग्री सेल्सियस पे, जिसका सुपरफिशियल एक्सपेंशन दे दिया है उन्होंने 2 × 10⁻5 मीटर, सॉरी 10⁻5 डिग्री सेल्सियस। ओके, कैलकुलेट इट क्विकली और निकालो जल्दी से गाइस आंसर। हेलो गाइस, क्या करेंगे इसमें, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अभी भी पढ़े थे ना, A इक्वल्स टू क्या, ए नोट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये होता है। ए नोट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए नोट का दिया हुआ है 2, इनिशियल एरिया कितना है 2, 1 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻⁻5, अरे है दिया हुआ है। और डेल्टा टी क्या होता है जी 110 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, तो गया 2 × 1 प्लस 2 × 10⁻⁻5 इंटू कितना हो गया 100, तो कितना हो गया 2 × 1 प्लस 2 × 10⁻⁻3, यही आ गया नया एरिया, आया क्या मीटर स्क्वायर, ये हो गया 2 प्लस 4 × 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर। किधर है बताइए, फॉर्मूला पुट क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है फिर तो क्या होगा जी, किधर है, कोई डाउट अप टू हियर नहीं होना चाहिए। नाउ गिवन द वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन, वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन छाप दो इसको गाइस। वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन, हटाओ हटाओ इसको, ओके। वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन, वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन, सिंपल थिंग। कोई वॉल्यूम है, मान लो एक क्यूब है, एक क्यूब है जो जिसका वॉल्यूम जो है इनिशियली कितना हो गया, इनिशियल वॉल्यूम इसका कितना है, वॉल्यूम जो है वो V0 है, कितना है जी V0 है। कब, जब टेम्परेचर कितना था T1 था, टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस, होगा कि नहीं होगा। अब क्या करते हैं, उस वॉल्यूम को हम हीट कर देते हैं, वॉल्यूम को हीट कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं इसे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या ये वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्यूब बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्यूब का साइज बढ़ जाएगा, आई मीन उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, नया वॉल्यूम इसमें क्रिएट हो जाएगा, नहीं होगा क्या, ये एक्सपेंशन हो सकता है, थोड़ा सा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ लो, ये एक्सपेंशन हो सकता है थोड़ा सा, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा क्या, तो वॉल्यूम आसपास में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नया वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा।
होगा कि नहीं होगा? यानी कि कहा जाए तो एक क्यूब के अंदर में दूसरा क्यूब आ जाएगा। बोलो, एक क्यूब के अंदर में दूसरा क्यूब आ जाएगा, नहीं आएगा? एक क्यूब के अंदर में दूसरा क्यूब आ गया, वॉल्यूम बढ़ गया ना इसका, वॉल्यूम बढ़ गया। तो क्या हो जाता है वॉल्यूम एक्सपेंशन? देखिए जी, व्हेन a cubical volume, when a cubical volume is heated, क्या किया जाए उसको हीट किया जाएगा, then its volume get increased, volume get increased, volume क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, then volume get increased, then new volume, then not new volume, then change in volume is directly proportional to क्या? change in volume is directly proportional to original volume and change in temperature, कोई डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए। यानी कि बोला जाए तो dV is directly proportional to V naught, this is equation number 1, and directly proportional to delta T, that is the equation number 2. If you combine the equation number 1 and 2 from 1 and 2, equation 1 and 2 से क्या आ जाएगा? dV is directly proportional to V naught into delta T, V naught into delta T। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। then dV is equals to हो जाएगा that is a gamma V naught into delta T, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर बिगर चेंज के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा V is equals to gamma times V naught into delta T। okay, what is change in volume? The new volume is the V, suppose, okay, and the initial volume is the V naught, that is the gamma V naught into delta T। so what is the new volume here? that is the V naught plus gamma V naught delta T। तो V is equals to V naught कॉमन कर लो तो 1 plus gamma delta T, ये एक रिलेशन आ गया अपने पास में। दिस इज द न्यू वॉल्यूम, कोई डाउट अप टू हियर नहीं होना चाहिए। ओके, छाप दीजिए इसको क्विकली। ये आ गया रिलेशन अपने पास में, वेयर गामा इज व्हाट? द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा क्या है? गामा इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोई डाउट अप टू हियर नहीं होना चाहिए। छाप दीजिएगा इसको, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड कॉपी इट। नेक्स्ट है गाइस रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। अभी पढ़े ना अल्फा, बीटा, गामा। देखिए क्या रिलेशन है इसमें। देखिए जी, फॉर आइसोट्रॉपिक बॉडी, आइसोट्रॉपिक मतलब अगर सारा प्रॉपर्टीज अगर सेम होगा तो उसको कहते हैं आइसोट्रॉपिक। क्या कहते हैं जी? आइसोट्रॉपिक कहते हैं। एनिसोट्रॉपिक होता है जिसका सारा प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा। नॉन आइसोट्रॉपिक में सारा प्रॉपर्टी अगर सेम हो जाएगा तो अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा जो होता है वो किसके इक्वल होता है जी? 1:2:3। ठीक है, 1:2:3 के बराबर होता है। ओके, या फिर इसी को लिख सकते हैं अल्फा बाय 1 इक्वल्स टू बीटा बाय 2 इक्वल्स टू गामा बाय 3। किधर है? अल्फा बाय 1 इक्वल्स टू बीटा बाय 2 इक्वल्स टू गामा बाय 3। एनी डाउट अप टू हियर नहीं होना चाहिए। ये रिलेशन होता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ये चीज है। तो अल्फा बीटा गामा 1:2:3, अल्फा बाय 1 बीटा बाय 2 इक्वल्स टू गामा बाय 3। ओके, ये हो गया आपको फॉर आइसोट्रॉपिक बॉडी। दूसरा फॉर नॉन आइसोट्रॉपिक बॉडी, नॉन आइसोट्रॉपिक बॉडी के लिए व्हाट डू यू मीन बाय नॉन आइसोट्रॉपिक बॉडी के लिए? नॉन आइसोट्रॉपिक बॉडी के बीटा का जो मान होता है दैट इज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2
गामा का जो रिलेशन होता है गामा इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ठीक है, अल्फा 3, जहाँ पे क्या है वेयर ध्यान रखिएगा अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 आर लीनियर एक्सपेंशन, क्या जी, कोफिशिएंट ऑफ आर कोफिशिएंट ऑफ क्या जी, लीनियर एक्सपेंशन along x y एंड z एक्सिस। अगर देखो जी यहाँ पे सिर्फ अगर एक ही एक्सिस में जा रहा होगा, नहीं वन डायमेंशन में, ये हो गया आइसोट्रोपिक, और 3 डायमेंशन में जाएगा तो क्या हो गया, नॉन आइसोट्रोपिक हो जाएगा, समझे। अगर एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो अल्फा बीटा गामा होगा, सेम ही। अगर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है तो अल्फा बीटा, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3, एक्स में जा रहा है तो अल्फा 1, वाई में जा रहा है तो अल्फा 2 और जेड में जा रहा है तो अल्फा 3, समझे बात को। ये हो गया आपका रिलेशन, तो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ओके। छाप दीजिएगा इसको गाइस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइसोट्रोपिक बॉडी मतलब तो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में एक्सपेंड कर रहा होगा, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। और नॉन आइसोट्रोपिक मतलब क्या, एक्स में भी एक्सपेंड कर रहा होगा, वाई में भी करेगा और जेड में भी करेगा, नहीं समझे हैं, 3 डायमेंशन में करेगा एक्सपेंड। अरे 3 डायमेंशन मतलब क्या जी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों में। तो एक्स एक्सिस के लिए अल्फा 1, वाई के लिए अल्फा 2 और जेड के लिए अल्फा 3, समझे। इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, कोई डाउट अप टू ये नहीं होनी चाहिए, ओके, ठीक है गाइस। इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थर्मोमीटर। क्या पढ़ेंगे, थर्मोमीटर पढ़ेंगे, जो कि हम बस हो गया, खत्म ही है हमारा, थर्मोमीटर पढ़ेंगे, फिर हम आगे जाकर के ये खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारा। एक क्लास और है थर्मोमीटर में, हम इसको खत्म कर देंगे, ओके। चलिए ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।